तो मीन लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे थे। जब भी केतु आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो केतु के परिणाम आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। अब दूसरे भाव के लिए, अगर मान लो आपका मीन लगन हो और दूसरे भाव में मेष राशि में अगर आपके केतु स्थित हो जाएं, तो यहाँ केतु वास्तव में कैसा प्रभाव आप लोगों को दे सकते हैं। यहाँ वो मंगल के घर में स्थित होंगे और क्योंकि केतु मंगलवत ही चलते हैं, इसलिए आपको यहाँ मंगल की प्लेसमेंट को देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ ये भी देखना होगा कि मंगल तो आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे ही, लेकिन केतु यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठे हुए हो सकते हैं। केतु का यहाँ जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे सकता है। इस प्रकार का केतु क्योंकि आपको काफी ज्यादा ब्लाइंडली फोर्स करेगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इसलिए फैमिली मैटर्स में और अन्य जो भी मामले हैं आपके फाइनेंस रिलेटेड, आपके जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, उनमें डिसीजन लेते हुए आप ये कोशिश करें कि आपका कोई भी निर्णय गलत ना हो। यहाँ केतु की प्लेसमेंट की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन फैमिली से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी शुरुआती समय में, लेकिन बाद में आप धीरे-धीरे अपने फैमिली से डिटैच हो जाएँगे और आपको लगेगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे फालतू में अपना समय खराब नहीं करेंगे फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट करके या वाद-विवाद करके। यहाँ केतु स्थित है तो कभी-कभी वो आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी नुकसान भी दे सकते हैं, कभी-कभी आपको कुछ ऐसी स्थितियाँ भी दे सकते हैं जहाँ पर आपने फाइनेंस वाइज कुछ गलत फैसले लिए हों या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई लेकिन आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। तो इस प्रकार का केतु एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्थिति बना देता है शुरुआती समय में, जब भी आप अपना करियर पर फोकस कर रहे होते हैं या जब भी आपका स्टडी वाला फेज चल रहा होता है। तो यहाँ आपको अब फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और कोई भी बहुत बड़ी उम्मीद आपको अपनी फैमिली से नहीं रखनी होगी। अगर यहाँ केतु किसी फायरी प्लैनेट के साथ बैठे हैं, तो फायरी प्लैनेट के साथ बैठने की वजह से फैमिली के साथ और भी ज़्यादा आपको डिस्प्यूट होने की संभावना या वाद-विवाद होने की संभावनाएँ रहेंगी। अगर केतु यहाँ किसी भी शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, तो जुपिटर ही एक ऐसा ग्रह है जो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकता है। और जुपिटर अगर केतु के साथ बैठे हों, तो रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर जुपिटर यहाँ रेट्रो कंडीशन में होंगे तो अपने पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव हैं वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, राहु और केतु दोनों ही ग्रहों के साथ अगर कोई भी ग्रह रेट्रो कंडीशन में बैठा हुआ होता है, तो ये दोनों ही ग्रह उस ग्रह पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाते हैं। लेकिन कोई भी सामान्य स्थिति में अगर इनके साथ ग्रह बैठा हो, तो आपको फिर भाव के स्वामी के साथ उसके संबंधों के हिसाब से विचार करना होगा। यहाँ भी ऐसी ही स्थिति बनेगी। यहाँ केतु मेष राशि में होने की वजह से आप में काफ़ी ज़्यादा धैर्य की कमी रहेगी। कभी-कभी आप पैसे या धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लालच भी करेंगे। इसी प्रकार से आपके राहु आपके 8th हाउस में स्थित है। 8th हाउस का जो राहु है वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस्टीरियस बनाता है। इवन आपकी अर्निंग्स को लेके और कुछ ऐसे गुप्त धन के मामले में भी। लेकिन ऐसा जो राहु होगा वो रिलेशनशिप वगैरह के लिए अच्छा नहीं होगा, तो अपनी जो फैमिली है कहीं न कहीं और जो पार्टनर की फैमिली है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि राहु का दृष्टि भी केतु पर है और क्योंकि मेनली हम यहाँ केतु के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ये समझना होगा कि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डाल पाएगा। क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ, उस एंगल की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर पड़ सकता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। लेकिन क्योंकि राहु के साथ जो आपके 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए आपको ये समझना होगा कि वो ग्रह यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। तो जो राहु के साथ प्लेनेट है उसका संबंध आपको केतु से देखना चाहिए और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह और मंगल के साथ भी। अब मान लीजिए अगर यहाँ फायरी प्लैनेट बैठा है आपके 2nd हाउस में केतु के साथ, उस केस में आपको अपनी वाणी को लेकर भी काफी ज्यादा सावधानियां रखनी होंगी। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस आप अपनी फैमिली से कर लें और बहुत ज्यादा जिद्दी प्रवृत्ति आप में हो फैमिली को लेके, तो ये भी आपके लिए व्यवहार में कुछ दिक्कतें लाएगा या फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम करेगा। यहाँ केतु स्थित है तो शुरुआती समय में जातक अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स करेगा किसी भी तरीके से धन अर्जित करने के लिए और अपनी जो भी फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां बनती हैं उनको पूर्ण रूप से निभाने के लिए। लेकिन जातक को एक समय बाद ये रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं उसने जो भी अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण की हैं उसके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारियां आ सकती हैं समय के साथ साथ, और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो आप गलत तरीके से अपने ऊपर ले लेंगे, वास्तव में वो जिम्मेदारियां आपकी बनती ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आप काफी ब्लाइंड डिसीजन लेंगे इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी उठाएंगे और फालतू की जिम्मेदारियां भी आप अपने ऊपर ले लेंगे।
इसके साथ-साथ आप अपनी फैमिली से कोई बहुत बड़ा ऐसा गलत प्रॉमिस करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अर्निंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे डिसीज़न्स लेने होंगे जिससे आपकी जो फैमिली है, फैमिली की आर्थिक जो स्थिति है वो बदले नहीं या वो ज़्यादातर स्टेबल रहे। इस प्रकार का केतु है तो आपको फैमिली के साथ कोई भी मा मैटर है उसमें वाद-विवाद करने से बचना चाहिए और अपनी धन और संपत्ति के लिए आपको बहुत सही निर्णय लेने होंगे। इसके साथ-साथ आपका अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो सकता है या अपनी जो भी अर्निंग है उनको लेके भी। जो सेकंड हाउस है वो अब सेविंग्स का हाउस है, यानी जो भी एसेट है आपके पास, जो भी धन संपत्ति है या जो भी ज्वेलरी वगैरह है, तो आप उनका सही तरीके से कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। इसके साथ-साथ आपको कोई भी लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह या इस प्रकार की जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, उन मैटर से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ आपको मंगल को देखना होगा। मंगल अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो आपको ज़रूर यहाँ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। बट अगर मंगल यहाँ केतु के साथ बैठे हों और अगर रेट्रोग्रेड भी हों, उस केस में आपको और भी ज़्यादा गलत डिसीज़न होने की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। तो यहाँ अब जो भी प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट को देखिए, हो सकता है कि यहाँ आपके चंद्रमा बैठे हों। चंद्रमा बैठे होने के केस में आप अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहेंगे शुरुआती समय में। लेकिन एक समय बाद आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे और फैमिली से डिटैच होने के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार का केतु समय बीतने के साथ-साथ आपको फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में ला देगा जहाँ पर आप फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं धन संपत्ति को लेके वो पूरी हो चुकी होंगी। ये तो यहाँ दिखाते हैं कि वास्तव में आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी कुछ इस हाउस से रिलेटेड रियलाइज़ किया है, काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है, तो अब आपका जो फ़ोकस है कहीं न कहीं 8th हाउस की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि राहु आपके ऑब्सेशन को दिखा रहे हैं और राहु आपके 8th हाउस में स्थित हैं। इसलिए मेनली आपका केतु से ध्यान हटकर अब राहु की तरफ ध्यान होना चाहिए। इसके साथ-साथ अब केतु के साथ जो भी अन्य प्लैनेट्स बैठे हैं, उन प्लैनेट से रिलेटेड आपकी कुंडली में भावों को देखिएगा। उन भावों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बहुत बड़ा गेन प्राप्त हुआ है लाइफ में या अभी भी आपको गेन प्राप्त हो रहा है, तो वो गेन आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा या उसको लेके आपको कुछ शिकायतें रहेंगी। इसी प्रकार से उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आप समय के साथ-साथ थोड़ा डिटैच हो जाएँगे। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना होगा प्रत्येक कार्य को। अब जो सेकंड हाउस है वो हमारे रहन-सहन को, खान-पान को भी दिखाता है, तो इस प्रकार का जो जातक होगा हो सकता है कि वो खर्चे करने के मामले में कभी-कभी अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इस वजह से आपका जो पैसा है, जो भी धन है, व्यर्थ में कभी-कभी खर्च हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और अर्निंग्स के लिए भी कभी-कभी बहुत मेहनत करनी होगी। आपके गलत निर्णयों की वजह से आपका जो पैसा है वो कहीं भी फँस सकता है। तो आपको जो अर्निंग्स होंगी कभी-कभी आपको सैलरी वगैरह मिलने में भी दिक्कत आएगी या पैसा मिलने में भी दिक्कत आएगी। तो अब अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के आधार पे और फैमिली के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के ही आपको निर्णय लेने चाहिए। अब यहाँ किसी भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है या एक से ज़्यादा फायरी प्लैनेट का अगर प्रभाव है, तो उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इसके साथ-साथ अब आपको अपनी महादशा को ज़रूर देखना चाहिए। क्या वास्तव में आपको यहाँ केतु की महादशा है? क्या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर महादशा है, तो उस दशा में भी आपको कुछ केतु से जुड़े हुए जो प्रभाव है, वो देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ-साथ केतु क्योंकि एक ब्लाइंड प्लैनेट है, ब्लाइंड होने की वजह से कुछ ऐसे निर्णय जो आपने अपने भाव में आके या अपने इमोशंस की वजह से लिए हों, जिनमें आपने कुछ ज़्यादा सोचा-समझा नहीं हो और फैमिली के साथ भी आपने कुछ गलत तरीके से पार्टनरशिप वगैरह करी हो, तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अब जुपिटर ही एक ऐसा ग्रह है जो अगर केतु के साथ बैठा हो और अगर वो सामान्य स्थिति में बैठा हो, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है।